DLS न्यूज के शतक में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं राहत की खबर से। देश के 325 जिलों में अभी तक एक भी केस नहीं पाया गया। मौतों के मुकाबले ठीक होने की दर 4 गुना ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग, रिवर्स रेपो रेट तत्काल प्रभाव से 0.25% घटकर 3.75% हुआ। लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में शराब उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए गए। 11 तरह के उद्योगों को भी सरकार की सशर्त मंजूरी। PM किसान सम्मान निधि योजना के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके घर बैठे सारे काम निपटा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं। खराब फसलों की भरपाई के लिए किसानों को मिले 2424 करोड़ रुपए। फसल बीमा योजना में हुए कुछ बड़े बदलाव। गुजरात और मध्य प्रदेश बन रहा कोरोना का नया हब। इन 4 शहरों में 60% से अधिक लोगों की मौत। IIM इंदौर ने पेश की कोविड-19 की भयावह तस्वीर। अगर अभी नहीं चेते तो अगले महीने मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा कोरोना मरीज की संभावना। टाटा की तरफ से HBX नई माइक्रो SUV लॉन्चिंग की तैयारी। कीमत 5 लाख रुपए से भी कम की संभावना। मुस्लिम संगठनों का निर्देश, रमजान में घरों में पढ़े नमाज। कोरोना CAA NPA की मुसीबत के खात्मे की करें दुआ। लॉकडाउन के दौरान बिहार पटना में लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने लिया ड्रोन का सहारा। रमजान को लेकर भी चारों तरफ अलर्ट। कोरोना वायरस पर भारत की भेजी गई दवा कर गई काम। अमेरिका ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $59 लाख की सहायता राशि दी। दुनिया भर में 21,82,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले आए सामने। 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। बड़ी राहत है, देश में 1748 लोगों ने दे दी कोरोना को मात। बीते 4 दिनों से बढ़ रही है ठीक होने वाले मरीजों की तादाद। मौसम अपडेट है। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के दौरान दिख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि के आसार। राजधानी दिल्ली में एक डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित होने पर 70 से ज्यादा परिवारों को क्वारंटाइन करना पड़ा। किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों की हालत पर प्रियंका गांधी ने लिखा योगी आदित्यनाथ को खत। अब रोजी रोटी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई पहल। शर्तों के साथ इन 11 इंडस्ट्रीज में काम शुरू करने की तैयारी। अब तक भारत में कोरोना के कुल 13,521 मामले आए सामने। 24 घंटों में 1,059 मरीजों की संख्या बढ़ी। एक दिन में संक्रमितों का यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा बढ़ा है। देश के हालात कुछ यूं नजर आ रहे हैं। मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन CST मुसाफिरों के इंतजार में है। वहीं ताजमहल सैलानियों के लिए तरस रहा है। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस भी नहीं धड़क रहा है। चीन ने वुहान में बदला कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा। अपने ही घर में मर गए थे सैकड़ों लोग। 20 अप्रैल से कुछ और सेक्टरों को मिली काम करने की छूट। गृह मंत्रालय के द्वारा नया आदेश जारी। इसके तहत कृषि, बागवानी, पौधारोपण को भी शुरू करने की तैयारी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर लाइव अपडेट। गवर्नर ने कहा दुनिया में बड़ी मंदी का अनुमान है। यह सबसे काला दौर है और हमें उजाले की तरफ देखना है। दिल्ली में कोरोना संदिग्ध महिला की मौत के बाद अस्पताल के 68 स्टाफ को होम क्वारंटाइन किया गया। भारत की दरियादिली देखिए। कोरोना प्रभावित दुनिया के 55 से ज्यादा देशों को भारत भेज रहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा। कुशाल टंडन ने सोशल मीडिया पर शेयर की एक बात। कहा टिकटॉक बैन करने की मांग की उन्होंने और कहा कि आखिर क्यों दे चीन को बिजनेस। कोरोना संकट के बीच बिहार में पहली शादी हुई। नवादा में वरमाला की जगह पर नजर आए दूल्हा दुल्हन मास्क पहने हुए। कोरोना पर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने खुद उड़ाई स्टे एट होम, यानी कि अमेरिका में लॉकडाउन ऑर्डर की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई डोनाल्ड ट्रंप की बेटी। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में 2 नए एरिया हॉटस्पॉट में शामिल। ग्रेटर नोएडा का अल्फा 1 बाहर हुआ। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में 16 दिन में 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 3,000 के पार पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमित के मामले। 70% मरीजों की उम्र 50 साल से कम। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में काटे गए धड़ाधड़ तेजी से गाड़ियों के चालान। 32,700 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे जाने की खबर। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर 1% गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं। फिर भी 21 दिनों में 32,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। अमेरिकी चैनल का दावा है चीन ने वुहान की लैब में विशेष उद्देश्य से बनाया था कोरोना वायरस। अमेरिका का लगातार चाइना पर आरोप लगाने का सिलसिला अभी भी जारी। भारत देश के लिए अच्छी खबर है। देश में कोरोना वायरस पर दवा का परीक्षण शुरू हो चुका है। 2 सप्ताह से चल रहे ट्रायल। 20 अप्रैल से ऑनलाइन खरीद सकेंगे। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी सहित कई सारी ऑनलाइन ई-कॉमर्स सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। अच्छी खबर है, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया एक अनूठा फेस मास्क जो कि नष्ट कर देता है कोरोना को। फेस मास्क की सतह से कोई भी वायरस टकराने पर तुरंत हो जाता है इससे खत्म।
सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 12वीं तक नहीं करना पड़ेगा इंतजार, बल्कि अब छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स कक्षा 6ठी क्लास में ही अपना करियर चुन पाएंगे। मध्य प्रदेश भोपाल में 1341 संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं 55 लोगों के जान जाने की खबर भी है। 6000 सैंपल की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। अभी भी नहीं संभले तो मई तक प्रदेश में 50,000 संक्रमित होने की संभावना। वहीं कोरोना वायरस पर मंत्रियों समूह की एक बैठक हुई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी उसमें शामिल रहे। देश में कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या 13,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। 437 पहुंचा मौत का आंकड़ा। 20 अप्रैल से हरियाणा में ढाबे, उत्तर प्रदेश में कारोबार, झारखंड में ई-ओपीडी सुविधाएं हो जाएंगी शुरू। 21 अप्रैल से राजस्थान में मॉडिफाइड लॉकडाउन की घोषणा। महामारी की आड़ में चीन ने गुपचुप किया परमाणु परीक्षण। ड्रैगन ने दिया था अमेरिका को जवाब। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर ने बताया अर्थव्यवस्था का हाल। G20 देशों में भारत की जीडीपी सबसे बेहतर। आरबीआई ने कई घोषणाएं की, जिसमें शामिल है वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देना। रिवर्स रेपो रेट को भी घटाएं, आम आदमी को मिला बड़ा फायदा। धन्यवाद देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।